द्वितीयक साक्ष्य के बारे में धारा 63 में बताया गया है, प्राथमिक साक्ष्य 62 में और द्वितीयक साक्ष्य 63 में। द्वितीयक साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस, जिसे उर्दू में शहादत नकली कहते हैं, द्वितीयक साक्ष्य से अभिप्रेरित है और उसके अंतर्गत आते हैं एतमिन पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन दी गई प्रमाणित प्रतियाँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई पब्लिक ऑफिसर है, उसकी अभिरक्षा, उसकी कस्टडी में कोई दस्तावेज है और वह किसी भी व्यक्ति के मांगने पर तथा इसके लिए जो विधि द्वारा जो लीगल फीस है उसके चुकाए जाने के बाद जो सरकारी ऑफिसर है मूल से प्रति तैयार किए जाने के पश्चात ऐसी प्रति के नीचे प्रमाण पत्र लगा देगा कि वह दस्तावेज सत्य प्रतिलिपि है। जो द्वितीयक साक्ष्य होती हैं उनके जो अंदर का कंटेंट है सिर्फ वही ग्राह्य होता है, बाकी ये नहीं कि वो आशय ओरिजिनल कॉपी हो गई। द्वितीयक साक्ष्य ही रहता है। अगर वो प्रमाणित भी कर दी गई हैं तो वह सिर्फ उसके अंदर जो कंटेंट है उसी का साक्ष्य होता है, बाकी पूरी कॉपी नहीं होती है। द्वितीयक साक्ष्य प्राथमिक साक्ष्य की तुलना में कम इफेक्टिव होता है, कम रिलेटिव होता है। मूल से ऐसी यांत्रिक प्रक्रिया कॉपी मेड फ्रॉम ओरिजिनल बाय मैकेनिकल प्रोसेस द्वारा जो प्रक्रिया स्वयं ही शुद्धता सुनिश्चित करती हैं बनाई गई प्रतियां तथा ऐसी प्रतियों से तुलना की हुई प्रतिलिपियां। इसमें कि जहाँ की बोल कर टाइपराइटर द्वारा छपाई गई मूल रिपोर्ट खो गई हो और उसकी नकल जो कि ना तो कार्बन कॉपी है ना मूल की तुलना की गई है पेश की गई, यह माना गया है कि वह मूल का द्वितीयक साक्ष्य है। जो बोल कर टाइपराइटर द्वारा छपाई गई है, मूल रिपोर्ट खो गई है और उसकी एक नकल जो ना तो कार्बन कॉपी है ना ही मूल की तुलना की गई है उससे पेश की गई, यह माना गया यह भी द्वितीयक साक्ष्य है। मूल से बनाई गई या तुलना से बनाई गई प्रतियाँ, इसका ऐसी नकल जो किसी नकल से उतारी गई है किंतु बाद में मूल से उसकी तुलना की गई है, नकल से उतारी गई है बाद में उसकी तुलना मूल से की गई है, द्वितीयक साक्ष्य होती है। यदि नकल शब्द बाई शब्द प्रति शब्द मूल से तैयार की गई हो तो मूल का द्वितीयक साक्ष्य होता है। जो मूल से जो ओरिजिनल कॉपी से तैयार की गई है वर्ड बाय वर्ड, वह द्वितीयक साक्ष्य होती है। इस मामले में एक ऐसे दस्तावेजों की भी नकल जो लोक दस्तावेज नहीं है द्वितीयक साक्ष्य में की जाती हैं। नकल की नकल द्वितीयक साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होती, जो नकल की नकल होती है। मतलब कि जो ओरिजिनल की नकल की वह तो ग्राह्य होगी, लेकिन जो नकल की भी नकल होती है वह साक्ष्य के रूप में ग्राह्य नहीं होती है। ना तो मूल की जो ओरिजिनल कॉपी की कंटेंट्स की होती है और ना ही द्वितीयक साक्ष्य की, वह प्राथमिक साक्ष्य के कंटेंट का भी सबूत नहीं होती है। उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है दस्तावेज के प्रतिरूप मुसन्ना काउंटर पार्ट्स। मतलब जैसे एक जमींदार है, जमींदार और कबूलियत वाला, जमींदार और टेनेंट्स के बीच में जब एक जमींदार अपनी भूमि किसी टेनेंट्स को पट्टे पर देता है तो दो दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। जमींदार काश्तकार मतलब टेनेंट के पक्ष में एक पट्टा उसके अंदर यह लिखकर निष्पादित करता है कि वह यह जो पर्टिकुलर भूमि है भूमि लगान पर काश्तकार को दे रहा है, लगान पर काश्तकार को दे रहा है। दूसरी तरफ काश्तकार जो टेनेंट है यह लिखकर निष्पादित करता है कि वह पट्टे पर अमू की भूमि लगान पर काश्तकार को दे रहा है। दूसरी तरफ काश्तकार जमींदार के पक्ष में कबूलियत उसके अंदर यह लिखकर निष्पादित करता है कि उसे जमींदार से भूमि पर ले रहा है। यह लिखकर निष्पादित करता है कि यह इसको दे रहा है एक उसके दस्तावेज में, और दूसरी तरफ यह टेनेंट इस पर निष्पादित करता है कि वह अमू की भूमि
इससे जमींदार से ले रहा है। जमींदार द्वारा निष्पादित किया गया पट्टा काश्तकार को दिया जाता है। इसके द्वारा जो डॉक्यूमेंट है, एग्जीक्यूटिव डॉक्यूमेंट, वो इसको दिया जाता है। और जो इसके द्वारा निष्पादित है, काश्तकार द्वारा निष्पादित कबूलियत जमींदार को दिया जाता है। इसको जमींदार को दिया जाता है। इस दस्तावेज में पट्टा एक द्वितीयक साक्ष्य है। जो पट्टा द्वितीयक साक्ष्य होगा जब वह काश्तकार के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है। यह जो पट्टा है द्वितीयक साक्ष्य होगा जब वह काश्तकार के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है, जो उसके द्वारा निष्पादित नहीं किया गया था। जो इसके द्वारा तो निष्पादित नहीं किया गया था, मतलब इसके द्वारा निष्पादित किया गया था, इसके विरुद्ध द्वितीयक साक्ष्य होगा। इसके विरुद्ध इस्तेमाल किया गया है और इसने निष्पादित नहीं किया है, तो यह इसके विरुद्ध द्वितीयक साक्ष्य होगा। और जो इस मतलब मेरे साइन मेरे अगेंस्ट, इसने निष्पादित नहीं किया, अगर इसके अगेंस्ट जिस पर इसने साइन नहीं किए हैं वह इसके अगेंस्ट होगा, इसके अगेंस्ट द्वितीयक साक्ष्य होगा। अगर इसने साइन कर दिए हैं उस पर तो यह इसके अगेंस्ट द्वितीयक साक्ष्य होगा। अगर इसने साइन नहीं किए, इसने साइन किए हैं, तब यह द्वितीयक साक्ष्य होगा। इसी प्रकार चेक के मामले में होता है, जो जिसने दस्तखत नहीं किया है वह उसके विरुद्ध द्वितीयक साक्ष्य होगा। अगर इसने दस्तखत कर दिए हैं तो यह इसके विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य होगा। धारा 5 में किसी दस्तावेज की अंतर वस्तु कंटेंट का उस व्यक्ति के द्वारा जिसने स्वयं उसे देखा दिया हुआ मौखिक वृत्तांत, मतलब कभी कभी क्या होता है कि ना ही ओरिजिनल कॉपी अवेलेबल होती है ना ही सेकंड कॉपी। वहाँ पर जो जिसने देखा है, स्वयं देखा है, वह उसका मौखिक वृत्तांत करता है। वह भी जो उसका ओरल एविडेंस होता है वह भी सेकेंडरी एविडेंस के तरह उसके इक्विवेलेंट रखा जाता है। सेकेंडरी द्वितीयक साक्ष्य तब स्वीकार नहीं करना चाहिए जब तक मूल के न पेश करने का पर्याप्त कारण न दिया जाए। जब तक मूल ओरिजिनल कॉपी के पेश करने का पर्याप्त इनफ कारण ना हो तब तक द्वितीयक साक्ष्य ग्रहण नहीं करना चाहिए। किसी दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य ही न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए, क्योंकि यह सर्वोत्तम प्रकृति का साक्ष्य है। लेकिन ऐसे साक्ष्य के अभाव में न्यायालय की अनुमति से द्वितीयक साक्ष्य भी दिया जा सकता है। आवश्यक बात यह है कि ऐसे साक्ष्य के ग्राह्य किए जाने के कारणों को पहले ही स्थापित कर दिया जाना चाहिए कि उसे किस कारण से वहाँ पर दिया जा रहा है सेकेंडरी एविडेंस। न्यायालय का विशेषाधिकार। द्वितीयक साक्ष्य की ग्राह्यता का विचारण विवेकाधिकार डिस्क्रिशनरी पावर है, डिस्क्रिशनरी पावर का विषय है और उसे अपील में आसानी से उल्टा नहीं जा सकता है। अपील में निचली अदालत द्वारा सेकेंडरी एविडेंस ग्राह्य नहीं है, इसको अपील कोर्ट में मामला उल्टा नहीं जा सकता है कि द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य नहीं किया, इसके कारण से द्वितीयक साक्ष्य अपील कोर्ट्स में चले जाएं।